राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सकट चौथ के व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सकट चौथ का व्रत संतान को संकटों से मुक्ति दिलाता है। माघ महीने का पहला व्रत सकट चौथ 10 जनवरी 2023 को पड़ रहा है, यानी कि आज। इसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। सकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माघ महीने में सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति की पूजा तिल से की जाती है। मान्यता है कि सकट चतुर्थी व्रत संतान पर आने वाले हर संकट से उसे बचाता है। शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है और सक्ता माता की पूजा की जाती है। सकट शब्द का अर्थ है संकट। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सकट चतुर्थी व्रत की पूजन विधि क्या है। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं। दुर्वा, जल, चावल, जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। शाम के समय भी इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय लोटे में तिल भी डालने चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गणपति महाराज हमारे सभी कष्ट दूर करें। तो आइए जानते हैं सकट चतुर्थी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा करते हुए देखा। तब उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि और सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि जब वह माँ बनेगी तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को सवा सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी का लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि जब उसे बेटा होगा तो वह गणपति जी को 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई कि अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तब वह गणपति को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गजानन के वरदान से साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर पक्ष के लोग वर के गुम हो जाने से चिंतित होने लगे। विवाह टाल दिया गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दुर्वा लेने गई हुई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गईं और इस घटना के बारे में कन्या ने अपनी मां को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के संधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण संकट देव यानी गणपति जी नाराज हो गए। साहूकारनी को जब ये बात पता चली
तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि संकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती। तभी से ये व्रत किया जाने लगा। बोलिए गणपति महाराज की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। आप सभी का हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। गणपति जी की कृपा आप सभी के घर परिवार पर सदा सदैव बनी रहे।